नमस्कार बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक से टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, क्वेश्चन बैंक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, यानी कि बच्चा पार्टी पूछा हुआ प्रश्न फिर से पूछ लिया जाता है। और इस क्लास में हम 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव लाए हैं जिसका कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो बच्चा पार्टी आंसर को जरूर लगाते हुए चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। और यह प्रश्न कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका आंसर भी आपको पता है कि सर K2SO4 होता है, जिसे आप बता के चलते हो पोटेशियम सल्फेट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की क्या इकाई होती है। पहले बच्चों आप याद रखिएगा, शून्य कोटि के लिए भी एग्जाम में पूछा गया है, तो वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। और प्रथम कोटि के लिए सेकेंड इनवर्स या फिर समय इनवर्स होता है। और बच्चों द्वितीय के लिए भी मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम में आए तो लगा देना। द्वितीय के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स होता है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आपसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बच्चों हाफ लाइफ पूछ दे तो वो होता है 0.693/K होता है। ये बात भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जितना भी प्रश्न मैं आपको अलग से बताऊंगा उसको भी याद करते चलिएगा। मानो तो ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से देखो, सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलो। देखो तीसरा नंबर सवाल है, H3PO3 क्या होता है। ये तो कई बार बताया है कि द्विभाषमिक अम्ल होता है, जबकि आपके सामने H3PO4 आ जाए तब आप बता के चलना कि सर ये जो होता है ना, ये त्रिभाषमिक होता है। कैसा होता है, ये त्रिभाषमिक होता है। दोनों को याद रख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अणुचुंबकीय है। तो वो Cu2+ होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। और बच्चा पार्टी आज के क्लास को सबसे पहले लाइक कर लीजिएगा क्योंकि हमने ये बताया है कि ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने बच्चे नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। गैंग कहते हैं। सर इसी को हम लोग अधात्री भी बोलते हैं, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलो 6 नंबर सवाल है, NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। ये प्रश्न इतना बार आया है कि बच्चा पार्टी को ऑप्शन याद हो गया कि सर 0 होता है। चलो 7 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है। बुखार को कम करेगा बच्चा पार्टी, ज्वर को कम कर रहा है तो ज्वरनाशी कहलाएगा। ज्वर को कम करेगा बच्चों ज्वरनाशी, जिसे आप एंटीपायरेटिक बताते हो। करेक्ट आंसर आपका 7 का सी हो जाएगा। अच्छा बच्चों, दर्द निवारक क्या होता है, जल्दी से बताओ एक बार। दर्द निवारक बच्चा पार्टी ये बता के चलो, इंपॉर्टेंट है। दर्द निवारक किसे कहते हैं, एक बार जल्दी से बता दो। एनाल्जेसिक को दर्द निवारक कहते हैं बच्चों। एंटीबायोटिक क्या होता है, ये तो बैक्टीरिया का संक्रमण करता है। और ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, ये मानसिक तनाव बच्चों, चिंता को कम करने वाला ये है। तो ये बात भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलो 8 नंबर सवाल है, मिथाइल एमीन को किसके द्वारा बनाया जाता है। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। 8 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल है, एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में किसके द्वारा बदला जाता है। एल्कील हैलाइड को बच्चों अल्कोहल में बदला जाता है विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ, कैप्रोलेक्टम मोनोमर है। कैप्रोलेक्टम बच्चों किसका मोनोमर है, एक बार बता के चलो। नायलॉन 6 का ये मोनोमर है। 10 नंबर सवाल का जवाब ए होगा। तो बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते जा रहे हो ना, यस नो बताते चलिएगा। चलो
11 नंबर सवाल है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित होता है? फैराडे का बच्चों विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम पूछा गया आपसे। पहला नियम आपने क्या पढ़ा था? ई बराबर, ये हमारा एम बराबर क्या होता है बच्चों? एम बराबर आपने पढ़ा सर जेड सी टी, ये पहला नियम होता है। और दूसरा नियम किससे संबंधित है ये आपसे पूछा है, तो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये पहला नियम है बच्चों, जिसमें कि एम समानुपाती सी टी पर हो, अगर बराबर में जेड सी टी लिखते हो तो जेड एक कांस्टेंट है बच्चों, नियतांक है, जिसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। चलो 12 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? यहां पे बच्चों नहीं पूछा गया, वो बात आप बताओगे। 12 का सी होगा, मैग्नीशियम बच्चों नहीं होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 13 नंबर सवाल आपसे पूछा गया, पूरे 100 ऑब्जेक्टिव तक आप याद करते चलो। कॉपर पाइराइट का सूत्र CuFeS2 होता है। अच्छा बच्चों बताओ तो ओलियम का क्या सूत्र होता है? एग्जाम में आया हुआ है, ओलियम का सूत्र बता के जल्दी से चलो। तो आप बताओगे सर H2S2O7 होता है। इसी प्रकार से आप फ्रियोन का बता दो, फ्रियोन का क्या होता है सर? CCl2F2 होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया गया बच्चों, अगर पूछ लेगा फिर से तो आप लगा के आओगे। चलो 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? बच्चों हमने क्या बताया था? विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह होता है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। बताओ कौन सा हो जाएगा? तो प्रकाशीय क्रियाशीलता क्या होगा? ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, क्योंकि 4 एग्जाम्पल होता है अनुसंख्यक गुणधर्म का। पहला होता है हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और कौन सा? परासरणी दाब। ये 4 होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ग्लूकोज में कायरल कार्बनों की संख्या कितनी होती है? ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल का जवाब बताओ, CH3I में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या होता है? CH3I में बच्चों एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण बताओ। 16 का क्या होगा? ये होता है आयोडीन का मुक्त होकर निकलना, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, ग्लिसरॉल क्या होता है? सर यही वाला बात ना कि CH2OH होता है, फिर CHOH होता है, फिर कौन सा? CH2OH होता है, ये वाला बात है। तो बताओ ना, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, कहां पे है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 18 नंबर सवाल देखो, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आप ये पता लगाते चलो कि किस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चा पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके, चलो बता दो कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड में अपचयन में संयुक्त कौन सा होता है? जल्दी से आप बताओ 19 का सही जवाब, जल्दी से बच्चा पार्टी। कौन सा होता है? कार्बन होता है क्या? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन संघनक बहुलक नहीं है? यहाँ पे बच्चों संघनक बहुलक जो नहीं होगा उसका नाम होगा PTFE, जिसे आप क्या कहते हो? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन कहते हो। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ। प्रश्न आपके सामने है, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? बच्चा पार्टी मोलर सांद्रण का फॉर्मूला अगर जान रहे हो तो एक बार बता दो जल्दी से, क्या होता है? आप इसे निकाल लीजिएगा, 0.5 आंसर आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्लास में इसका हमने निकाल के बताया था, ये तो क्वेश्चन बैंक का क्लास है। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 का बताओ, निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? यहाँ पे बच्चों बायोडिग्रेडेबल बहुलक का नाम पूछा गया है, जल्दी से आप बताओ। 22 का आप बताओगे सेल्यूलोज, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? बच्चों मैं बताऊं, ये प्रश्न आपके एग्जामिनर को बहुत पसंद है भाई, एक ना एक बार पूछ देता है। एक साल छोड़ेगा फिर अगला बार यही आएगा, या फिर साल में इस साल भी आया अगला साल भी आएगा, ऐसे करके पूछ लेता। बताओ तापमान से प्रभावित नहीं होगा ना, मोलरता हो जाता है। अगर मोलरता है तो मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है जी। मोलरता प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो, डोलोमाइट खनिज में क्या पाए जाते हैं? डोलोमाइट खनिज में बच्चा पार्टी क्या पाए जाते हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों होते हैं, तो बताओ कहां हो जाएगा? ये हमारा करेक्ट आंसर बी होगा, और डी करेक्ट आंसर आपका कौन सा? बी और डी दोनों लगाओ, क्योंकि हमने बताया था मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों होता है। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से।
ये रहा प्रश्न, ये हमारा सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी। यहाँ पे बच्चों Na का पूछा गया, Na का 4 होगा, अगर ऑक्सीजन का पूछता तो 8 लगाते। चलो 26 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। यहाँ पे लायोफिलिक कोलाइड द्रव से स्नेह करने वाला, प्रेम करने वाला बच्चा पार्टी गोंद होता है। सही जवाब बी हो जाएगा। चलो 27 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पट्टी में पाई जाती है। ये भी आप बता पाओगे बच्चों, कौन सा, एल्युमिनियम हो जाएगा क्या। 27 का आपका सी हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से आप बताओगे। 28 नंबर सवाल है, निम्न में कौन शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। यहाँ पे बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछा गया, फ्लोरीन होगा। जबकि अवकारक आता तो क्या लगाते, अवकारक आता तो क्या लगाते बच्चों, I2 लगा के निकल लेते, क्योंकि अभी पूरे 100 तक जाना है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा, निम्न में किसका आयनिक विभव मान अधिकतम होता है। तो ये होता है पी का। पी क्या है सर, फास्फोरस है। 29 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक कौन से होते हैं। एल्केन का होता है क्या बच्चा, एक बार बताओ जल्दी से। एल्केन का तो यही होता है। अच्छा एल्कीन का क्या होता है, एक बार बताओ। एल्कीन बच्चा पार्टी CnH2n होता है। एल्काइन का CnH2n-2 होता है। और बच्चा पार्टी यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स नहीं ले पाए हैं तो वो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ये हमारा गारंटी है कि आपको एक सब्जेक्ट में 50 से 60 सब्जेक्टिव मिलेगा और 200 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तीनों में 50-50 सब्जेक्टिव और 200 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और ये हमारा गारंटी है कि उससे बाहर एग्जाम में नहीं आता है। जितने बच्चे ले लिए हो फिर उसे अच्छे से खत्म कर लीजिएगा, और जो भी बच्चे लेना चाहते हो इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है। कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे, और बोलिएगा कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स चाहिए। और साथ में बच्चा पार्टी आपको हिंदी का PDF हमारे तरफ से बिल्कुल फ्री होगा, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा। ओके आगे बढ़े ना बच्चा पार्टी, क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लिए हो ना। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 31 नंबर सवाल है, निम्न में कौन प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। तो मैग्नीशियम हमने ऊपर ही बता के चला था, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला बता के चलो 32 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। बच्चों ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, बताओ अक्रिस्टलीय ठोस तो कांच हो जाएगा। एक बार दिया था क्वार्ज, कांच, ये सब तो आपको याद रखना है। कांच आए, प्लास्टिक आए, रबर आए, ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय है। हीरा, ग्रेफाइट, साधारण नमक, चीनी, ये सब आए तो क्रिस्टलीय समझ लेना। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। जल्दी से आप लोग बता दो, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त हो जाएगा। वो हो जाएगा सर सोडियम, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से कितना मुक्त करता है कॉपर। 31.76 ग्राम कॉपर को मुक्त करेगा, या फिर तांबा को। ओके बच्चों चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। एकदम भैया फुल इज्जत चाहिए, एकदम मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला सोना होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ना तो वो नींद वाला सोना है, ना तो वो बाबू सोना वाला सोना है बच्चों, ये धातु वाला सोना है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। जिससे सभी को प्यार है वही वाला सोना, क्यों सोना से है ना बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाने वाला HCl होगा क्या, एक बार बताओ। 36 का बच्चा पार्टी HCl नहीं बनाता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलो अगला बता के चलो, हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा होता है। बच्चा पार्टी हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा है, मोनाजाइट है क्या, एक बार बता देना जल्दी से। बच्चा पार्टी आंसर नहीं दिख रहा है, आंसर लगाओगे तभी तो याद होगा क्लास में। क्या बताया, आंसर लगाते चलो। याद नहीं है कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं ना, तो आंसर को लगाते चलोगे तो आपका क्या होगा, रिवीजन होते चलेगा, ध्यान कहीं नहीं भटकेगा। सर ने बताया है आंसर लगाने को, मतलब लगाना पड़ेगा। चलो अगला बता के चलो, 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। यहाँ पे बच्चों ऊपर पूछा था अणुचुंबकीय, यहाँ पे प्रतिचुंबकीय आ गया है। और आप ये बता रहे हो सर Zn2+ होता है, यानी कि जिंक का आयन होता है। चलो
नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, कौन सा XeF4 का आकार कैसा होता है? XeF4 का आकार स्क्वायर प्लेनर होता है बच्चों, ये बात बिल्कुल ध्यान रखोगे। चलो 40 नंबर सवाल, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन सा होगा? यहाँ पे बच्चों प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग पूछा गया। 40 नंबर सवाल का जवाब बताओ, वो हो जाता है BF3 बच्चा पार्टी, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा प्रश्न आपके सामने और ये गलत नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से ये दिया गया तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो हमने ये बताया था कि वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों का घात का योगफल 2 1 3 होगा। तो सांद्रण पदों का घात का योगफल 2 + 1 = 3। अच्छा बच्चों, ये जोड़ घटाव नहीं आएगा आपको, क्या करेक्ट आंसर आप बी लगा दो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? मरकरी, Hg, पारा। बच्चों चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, H2SO4 क्या होगा बताओ? यहाँ पे ये लिख दिया क्या सर? यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया है और बोल रहा है कि ये क्या है, तो सर एसिड होगा ना, अम्ल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो कि निम्न में से हरा थोथा किसे कहते हैं? और बच्चों इस क्लास से देख लेना कितना सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। बताओ निम्न में से हरा थोथा किसे कहते हैं? 44 नंबर सवाल का जवाब बताओ। वो FeSO4 × 7H2O होता है। चलो अगला बता के चलो, 45 नंबर सवाल है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं? तो डी ब्लॉक वाला को। अगर F ब्लॉक आए तो उसे क्या कहते हैं सर? उसे हम लोग अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, अंतः संक्रमण तत्व इसे कहते हैं, तो ये बात भी आप ध्यान में रख के चलोगे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा बच्चों सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम के बारे में नहीं पढ़े हो बच्चों, जल्दी से बताओ, ग्रुप 1 में आता है ना सोडियम। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर्पट्टी पर बच्चा पार्टी यहाँ पे पूछा गया, जल्दी से बता दो कौन सा हो जाएगा, फटाफट से आप लगा दो कौन सा हो जाएगा। तो सर ये हमारा हो जाएगा सिलिकॉन होगा। क्या? क्योंकि सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व पूछा गया है, सिलिकॉन होगा, नहीं एल्युमिनियम नहीं लगाना है बच्चा पार्टी। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 49 नंबर सवाल है, मैलाकाइट किसका अयस्क हो जाएगा? मैलाकाइट बच्चा पार्टी जल्दी से बता दो। मैलाकाइट कॉपर का अयस्क हो जाएगा, मैलाकाइट कॉपर का अयस्क है। चलो अगला बताओ, एल्युमिनियम का अयस्क। ये तो बच्चा को पता है सर, बॉक्साइट पर हो ना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बॉक्साइट। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा प्रश्न 51 नंबर सवाल, एल्कीन का। बच्चों हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों बताया। चलो यहाँ पे मैं बता देता हूं, देखो अगर आपसे एल्केन पूछे, अगर आपसे एल्कीन पूछे, अगर आपसे बच्चा पार्टी एल्काइन पूछे, अगर एल्केन आ रहा है तो CnH2n+2 होगा, एल्कीन आ रहा है तो CnH2n होगा, एल्काइन होगा तो CnH2n-2 होगा। तो बताओ बच्चों एल्कीन है तो CnH2n, ऑप्शन ए लगा सकते हो आप लोग। चलो अगला बता के चलो कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण क्या देता है? कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण बच्चा पार्टी बताओ जल्दी से क्या देगा? ये HCHO बनता है, जल्दी से बताओ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके फॉर्मेल्डिहाइड होता है क्या? चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर है, ये भी आपको पता होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो बताओ एवोगाड्रो संख्या n बराबर क्या होता है? इसका तो मान याद रखना पड़ेगा, और मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया है वो किसने बनाया? क्या डेवोनियर ने, मेंडलीफ ने, मेंडल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सभी बच्चे क्या लगा रहे हैं? मेंडलीफ लगाओगे क्या? डेवोनियर लगा रहे हो क्या? गलत हो जाएगा सब के सब, क्योंकि ये बनाया है बच्चा पार्टी मोसले साहब ने, ऑप्शन में नहीं है इसलिए इनमें से कोई नहीं। चलो अगला बता के चलो आप लोग। ये रहा, निम्न में कौन छात्र
क्षारीय भूमिज तत्व है। यहाँ पे बच्चों क्षारीय भूमिज तत्व आपसे पूछा गया, सोडियम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? सोना है बच्चों Au, जल्दी से बताओ, सोना का संकेत Au होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है आपसे, कितना होता है? +1, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? जल्दी से आप बताओ, चतुष्फलकीय किसकी आकृति होती है? वो होती है NiCl4 और Hol2 माइनस का, जिसकी हमारा हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो sp3 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 59 नंबर सवाल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ का मान क्या होता है? बच्चों हमने ऊपर ही बताया था, इसका हाफ लाइफ पूछता है 0.693/K होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 60 नंबर सवाल है, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? फैराडे का विद्युत अपघटन बच्चों नियम जो है वो किससे संबंधित है? जल्दी से बताओ, ये है इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार से, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो 61 नंबर सवाल का जवाब बताओ, सिनेबार किसे कहा जाता है? देखो सिनेबार HGS को कहा जाता है और PBS को क्या कहते हैं बच्चों? गैलेना कहते हैं। PBS को गैलेना कहते हैं, ये बात आपको बिल्कुल करेक्ट है। चलो याद रखना, ये सब पूछा गया है बच्चों। देखो बिना बूझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये होती है ऊष्माक्षेपी। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डी ऑर्बिटल का आकार डबल डम्बवेल होता है, एस का आकार गोलीय होता है, डम्बवेल बच्चों किसका होता है? जल्दी से बताओ, पी का क्या होता है? डम्बवेल होता है। ओके, एस का गोलीय याद रखना, ये तीनों में से एक आ सकता है। चलो अगला बता के चलो, 64 नंबर सवाल है, कपड़ा धोने का सोडा कौन सा होता है? कपड़ा धोने का सोडा बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, 65 नंबर सवाल है, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, बुझा हुआ चूना कौन सा होगा? बुझा हुआ चूना जल्दी से बताओ, 66 नंबर सवाल का जवाब वो हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट आंसर आप ऑप्शन सी लगा लो। चलो नेक्स्ट बता के चलो, 67 नंबर सवाल है, बाह्यतम विन्यास जो है 3d6 4s2 किसका होता है? ये तो बताओ जल्दी से किसका होता है? 67 नंबर सवाल का ये सरल लोहा का होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर सवाल का जवाब बताओ, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट। कहाँ है? सोडियम टेट्राबोरेट, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर सवाल है, बोरॉन विकर्ण किसके साथ संबंध को दर्शाएगा? आपने पढ़ा है विकर्ण संबंध सर किसके किसके साथ दर्शाता है? जैसे अगर मैं बात करूं, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, और कौन सा? कार्बन हो गया। इस इधर से ले लो, सोडियम हो गया, उसके बाद कौन सा सर? मैग्नीशियम आ जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम आ जाता है, और कौन सा हो जाता है? सिलिकॉन आ जाता है। एक ऐसे करके लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ। यहाँ पे बोरॉन पूछा गया, सिलिकॉन के साथ, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर सवाल का जवाब बताओ, एक बार की उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा होगा? ग्रेफाइट। उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक ग्रेफाइट को माना जाता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला बताओ जल्दी से, क्या होगा? निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम किसमें होता है? यह भी ग्रेफाइट में है, 71 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलिएगा, और वो बार बार मैं PDF के बारे में इसीलिए बता रहा हूं, जितने भी साथी छूट गए हैं कि सर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर किसी कारणवश हम छूट गए हैं, मतलब शादी में चले गए थे या फिर कोई काम था, घर का काम करने में लग गए, तो बच्चा पार्टी ये नोट्स आपके लिए रामबाण होगा। इस नोट्स के बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये हर एक साल बच्चों को मिलता है। जितने बच्चे अगर लेना चाहते हो, पढ़ के अच्छा नंबर लाना चाहते हो, तो बच्चा पार्टी ये आपके लिए लास्ट मौका है। मात्र 199 चार्ज लगता है जी, और तीनों सब्जेक्ट का गारंटी है। तो कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे, और बोल लीजिएगा कि सर हमें वो नोट्स लेना है, साथ में हिंदी बिल्कुल फ्री है हमारे तरफ से। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, कम चार्ज में हम चाहते हैं कि ये तीनों सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ये 3 सब्जेक्ट ही एक ऐसा उपाय है जिससे आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। चलो, हीरे में कार्बन का संकरण सर 3 सब्जेक्ट ही काहे बोल रहे? क्योंकि बच्चों देखो, अगर हम मैथ भी बोल दे, इंग्लिश भी बोल दे, क्योंकि जो
पढ़ाते हैं उसमें हमारा 100% गारंटी होता है। मैथ नहीं पढ़ाते, कहीं से उठा के दे दिए, एग्जाम में नहीं आया तो क्या करेंगे। इसीलिए ये 3 सब्जेक्ट में आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो फिर इस नोट्स को पढ़ लो, बहुत कम क्वेश्चन दिया गया है। हीरे में कार्बन का संकरण sp3, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल है, कार्बनिक यौगिक में तत्व कौन सा उपस्थित होना चाहिए। भैया ये तो वही वाला बात हो गया, किसी का शादी हो रहा है और पूछेगा उसके शादी में किसको होना चाहिए, तो भैया जिसका शादी है उसी को होना चाहिए। अगर एक आदमी बारात में नहीं भी जाए ना तो चलेगा, लेकिन उसका जाना तो अति आवश्यक होता है, इसलिए ये बात आप याद रख लो। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 74 नंबर सवाल है, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है बच्चों। चेन प्रॉपर्टीज, कार्बन कार्बन ये वाला जानते हो ना, तो कार्बन में सबसे ज्यादा चेन प्रॉपर्टीज होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक कौन सा होगा। यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन से नहीं, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला बच्चों जल्दी से बताओ, वो होगा BF3। शायद ये हमने ऊपर बता दिया था। चलो 76 नंबर सवाल का जवाब एक बार बता दो, क्या होगा। एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है, तो योगात्मक देती है अभिक्रिया। चलो 77 का बताओ, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई कितनी है। कार्बन कार्बन बच्चा पार्टी सिंगल बॉन्ड की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रम होता है। करेक्ट आंसर सी होगा, आप भी याद रखना। अच्छा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आए तो ये लगा देना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आए तो ये लगा देना। ओके चलो यहाँ पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 78 नंबर सवाल है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। 4 होती है। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। और हाँ बच्चा पार्टी ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये नोट्स उपस्थित है, आप ले सकते हो। चलो कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या होगा। गलनांक होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। समुद्री जल में पाए जाने वाला कौन सा तत्व हो जाता है। समुद्री जल में पाए जाने वाला जो तत्व होगा वो आयोडीन हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो, सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है। सीएनजी में बच्चा पार्टी मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, मीथेन होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो 82 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है। यहाँ पे धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाएगा वो CrO2 होता है। ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार लगातार पूछा गया है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर सवाल है, निम्न में कौन बेरवादार ठोस है। बेरवादार ठोस बच्चा पार्टी जल्दी से बताओ। 83 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो। 83 नंबर सवाल का जवाब क्वार्ट्ज ग्लास लगाओगे। करेक्ट आंसर बी होगा, यानी कि SiO2 आप बता के चलोगे। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है। 20.2% HCl होता है। करेक्ट आंसर आप डी लगाओगे। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर सवाल है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर क्या होती है। जल्दी से आप बताओ बच्चों, ये होता है 1 ग्राम समतुल्य के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। 86 नंबर सवाल है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है। सक्रिय भार पर। कभी कभी बच्चों सक्रिय द्रव्यमान लिख देता है, तो वो भी आप सही करके आओगे। चलो अगला बता के चलो। 87 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन त्रिभाषमीय अम्ल है। यहाँ पे बच्चों त्रिभाषमीय पूछा गया था और हमने बताया था आपको, अगर आपके सामने आए H3PO3 आप बताओगे द्विभाषमिक होता है। अगर आपके सामने H3PO4 आए तो त्रिभाषमीय होता है और H3PO4 करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर किसके द्वारा कर सकते हैं। ऑक्सीकरण विधि द्वारा, लुकास प्रतिकारक जांच द्वारा, विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर सवाल है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का परमाणु क्या होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा 89 का। 89 का बच्चा पार्टी बी ही लगाना करेक्ट हो जाएगा। चलो 90 नंबर सवाल का जवाब बताओ एक बार, क्या हो जाएगा। निम्न में कौन शुगर में सबसे मीठा कौन है बच्चों। निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा पूछा गया तो फ्रक्टोज होता है। क्या एक बार बताओ जल्दी से, फ्रक्टोज ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर सवाल है, एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है भैया जी, एक बार बताओ जल्दी से। प्रोटीन है। एंजाइम क्या है बच्चों, प्रोटीन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेचुरल रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है। नेचुरल रबर बच्चों जल्दी से बताओ एक बार। नेचुरल रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आ सकता है। चलो अगला बता के चलो। 93 नंबर सवाल
वाले टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन सा होगा? टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला बच्चों कौन सा होता है? आप बताओगे क्लोरामफेनिकोल है, करेक्ट आंसर बी होगा। ओके बच्चों, जैसे पेचिस में भी यही होता है और एक कौन सा ज्वर होता है वो भी बात आप याद रखिएगा। चलो, यानी कि तीव्र ज्वर जिसे कहते हो। चलो ये बता के चलो, एक धातु का रवाकरण जो है यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी कि HCP संरचना में है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? यानी कि HCP का बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है, यानी कि समन्वय संख्या बताना है आपको। आप बताओगे 12 होता है। बच्चों एक बार बताओ तो ये हमारा FCC का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो 12 होता है। इसी प्रकार BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। SC का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है बच्चों। इसी प्रकार से आप में ये पूछेगा परमाणु संख्या, तो FCC में 4 होता है, BCC में 2 होता है और SC में 1 होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला बता के चलो आप लोग, 95 नंबर सवाल है, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत क्या होगा? खाली जगह 32% है, जबकि भरा हुआ 68% होता है, और 32 और 68 को जोड़ोगे तो 100% हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 96 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वाइड बनाता है? बच्चों जल्दी से बताओ। HCP और CCP 96 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है? किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था बच्चों सबसे स्थिर है? तो लेड लगाओगे, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला बताओ आप लोग, लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा होगा? देखो मैग्नेटाइट भी लोहा का है, सिडेराइट भी है, हेमेटाइट भी, ये तीनों लोहा का अयस्क है, लेकिन यहाँ पे मुख्य अयस्क पूछा है तो हेमेटाइट लगा के चलोगे। Fe2O3 होता है क्या बच्चों? ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके चलो 99 नंबर सवाल का जवाब बताओ। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है प्रत्यम्ल के द्वारा? बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपको। और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है, जल्दी से बताओ। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो बता दो क्लास कैसा लगा, और जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए अभी तो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके आप सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा और एक बार क्या करिएगा, इस क्लास को शेयर करिएगा। ऐसे मैं ये शेयर को नहीं बोलता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। तो फिर क्या करिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।